वाह शीला वाह, तुमने तो मेरे घर को चांद की तरह चमका दिया है। शुक्रिया साहब जी। तुम बहुत अच्छा काम करती हो। शुक्रिया साहब जी। अच्छा, तो वो चाय नाश्ते का क्या किया, बना लिया क्या, भी रहता है? वो साहब जी, मैंने कहा था आप सो रहे हैं तो आप उठेंगे तो गर्मा गर्म बना के दूंगी आपको नाश्ता। अरे शीला, जितने अच्छे से तुम मेरा ख्याल रखती हो ना, कोई और तो ये कर ही नहीं सकता था। जी शुक्रिया साहब जी, शुक्रिया। तुम्हारी मेहनत को देखते हुए ना, मेरे दिल में ये एहसास पैदा हो गया है कि मैं अगले महीने से तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूं। सच्ची साहब जी, अगले महीने से मेरी सैलरी डबल होके मुझे मिलेगी। शुक्रिया साहब जी। अच्छा, तो फिर मैं शावर ले लूं और तुम चाय नाश्ता अच्छा सा बना दो। जी साहब जी। साहब जी। क्या बात है शीला? साहब जी, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, वो ना। एक मिनट शीला। जी चीमा साहब, जी जी, मैं इधर घर पे ही हूँ, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। शीला, आ भी जाओ अब। आई साहब जी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे संदल की आग, जैसे बन में हिरन जैसे। क्या बात है, इतनी प्यारी खुशबू। शीला, क्या बना रही हो खाने में? पूरे घर में खुशबू फैली हुई है। साहब जी, आपकी पसंद का मैंने आज खाना बनाया है, करेले गोश्त बनाया है साहब जी। वाह, एक तुम ही तो हो जो मेरी हर ख्वाहिश का ख्याल करती हो। साहब जी, वो मैंने आपको बताया तो था कि मेरे शोहर की तबीयत ठीक नहीं और डॉक्टर ने 3 लाख का बोला है, तो अगर आप मुझे दे देते आपका एहसान होता। ये जमाने का दस्तूर है, इस दुनिया में कोई भी किसी को कुछ ऐसे ही नहीं देता। अगर कुछ चाहिए हो तो बदले में सामने वाले को भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। समझ रही हो ना मेरी बात? पर साहब जी, ये मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो शादीशुदा हूँ। जानता हूं मैं, लेकिन तुम फिक्र न करो, मुझ पे यकीन रखो। ये राज सारी जिंदगी तुम्हारे और मेरे दरमियान राज ही रहेगा, किसी को कानो कान खबर ना होगी। पर साहब जी, सोच कर बताना, और कल अपने शौहर को ले आना, पैसे दे दूंगा मैं। हाँ, याद रखो, अगर कुछ चाहिए हो तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है। साहब जी, साहब जी, आज के दौर में तो सके बहन भाई नहीं पैसे देते, रिश्तेदार तो दूर की बात है। आपने जो वादा किया है हमें पैसे देने का, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं जी।
जैसे भी होगा मैं और शीला हम दोनों मिलकर आपके पैसे उतार देंगे और ये एहसान आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे जी। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? शीला ने भी तो पूरा घर संभाला हुआ है ना, और इसका तो मुझे खाना ही बहुत पसंद है। वैसे डॉक्टर ने कितने पैसों का कहा है? साहब जी, डॉक्टर ने ऑपरेशन के 3 लाख मांगे हैं। पैसे तो मैं दे देता हूँ, तुम धीरे धीरे करके मुझे बता देना। जी ठीक हो गया साहब जी, बहुत शुक्रिया, आप ऐसे वक्त में हमारा साथ दे रहे हैं। ठीक है शीला, मैं चलता हूँ। मैं एक ज़रूरी काम से ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आके तुम पैसे ले जाना। जी साहब जी। और हाँ, तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? जी साहब जी, याद है। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। हेलो, हाँ शीला। जी साहब जी, आपने कहा था ना कल शाम को घर आ जाना, तो साहब जी मैं आ गई हूँ, घर आ गई। असल में ना मुझे ऑफिस में कुछ काम था, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। साहब जी, आपको पता तो है कि मैंने अपने शोहर को हॉस्पिटल लेके जाना है। हाँ हाँ, आ गई हो तो कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी साहब जी, ठीक है।
आप बैठे साहब जी, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। बैठो यहाँ, पानी को छोड़ो और ये लो शीला पैसे। ले लो, तुम्हारे लिए ही है। साहब जी ये पैसे? हाँ हाँ शीला, ये पैसे तुम्हारे लिए ही हैं। शीला, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारा मालिक इतना करैक्टरलेस है कि तुम्हारी मजबूरी का नजायज़ फ़ायदा उठाएगा? मैं तो तुम्हें आजमा रहा था कि तुम अपने शौहर की खातिर किस हद तक जा सकती हो, और तुम मेरी आजमाइश में पूरा उतरी। मैं खुश हूँ कि मेरे घर में वो औरत काम कर रही है जो वफादार है और खुददार है। अगर औरत चाहे तो वो अपने शौहर के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाती है जिसको कोई भी गिरा नहीं सकता।